मैं मुकीम अहमद। मैं आपको आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का राज है और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून की सर्वोच्चता है, उस कानून का सबसे पहला भाग या सबसे पहला हिस्सा क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जो हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, उनमें सबसे पहला भाग 1 है, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम से है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से है। टेरिटरी का अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, टेरिटरीज का अर्थ होता है कोई भी क्षेत्र या राज्य क्षेत्र। लेकिन यूनियन जिसका अर्थ संघ होता है, फेडरेशन का अर्थ भी संघ होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं या इंडिया की जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था है, उसे हम एकात्मक ज़्यादा और संघात्मक कम कहते हैं। मतलब यूनाइटरी ज़्यादा है और फेडरल कम है। यूनियन क्या है, उसका सही मीनिंग क्या है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे संविधान के आर्टिकल 4 आर्टिकल हैं। शुरुआत के जो 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, और वो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के नाम से हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। वो दरअसल हैं क्या, वो उसकी शुरुआत, आखिर हमारे संविधान की शुरुआत इन चीज़ों से ही या इन विषयों से ही क्यों हुई, जिनके बारे में हम अभी परिचर्चा करेंगे। हमारे मस्तिष्क में क्या कभी ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे, और आते होंगे, अगर आप राजनीतिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर है कि हमारे मस्तिष्क में या हमें इन सवालों पर गौर करना चाहिए, और ये सवाल आने भी चाहिए कि जो हम भारत का आज का स्वरूप देखते हैं, जैसा कि उसके राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह जितने भी राज्य हैं, क्या वाकई में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसी तरह से ये राज्य बन गए थे? जाहिर है, सीधी सी बात है कि उस तरह से हमारे राज्य या हमारी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुए? इन परिवर्तनों को किसने किया? जिसने किया उसके पास ये अधिकार कहाँ से आए? उसने किस प्रक्रिया के तहत इस कार्य को अंजाम दिया? तो इन सब चीज़ों का जवाब, इन सब का जवाब गोवा, जो पुर्तगाली शासन के अधीन था, उसको भारत में किस तरह से मिला लिया गया। सिक्किम, जिस पर एक राजवंश शासन करता था, उसको किस तरह से भारत में मिला लिया गया। बांग्लादेश को हमने अपना कुछ क्षेत्र दिया और उससे बदले में उसका क्षेत्र लिया। ये जो एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुई क्षेत्रों की, ये कैसे हुई? ये कैसे हो सकती है? क्यों भारत का राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ही है, वो कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? उसका ऐसा ही राजनीतिक भारत का स्वरूप क्यों है? इन सब का जवाब
भारत की भौगोलिक परिधि या राजनीतिक वितरण का या राजनीतिक व्यवस्था का, भौगोलिक राजनीतिक व्यवस्था का जो पूरा खाका है, जो पूरी व्यवस्था है, वो हमारे 22 भागों में से हमारे संविधान का जो पहला भाग है, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वो हमें इसका जवाब देता है।